हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम वर्जन 1 के बारे में। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक आइडिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफन डिनोटेड बाय एक्स इज़ द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ स्केलिंग वन नंबर बाय अनदर। इट इज़ अ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन जिसे हम प्रायर डिनोट कर सकते हैं एक्स जैसे सिंबल से, यह एक एक्स या फिर क्रॉस जैसे सिंबल से, यह मैथमेटिकल ऑपरेशन है ऑफ स्केलिंग वन नंबर बाय अनदर। यह एक बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। एग्जांपल 3 इंटू 4 इज इक्वल 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल 12। नेक्स्ट एग्जांपल है 5 इंटू 3 एंड हाफ इज इक्वल 5 प्लस 5 प्लस हाफ ऑफ half of 5 is equal 17.5. The basic idea of multiplication is repeated addition. मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक आइडिया है वो है रिपीटेड एडिशन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेंड है, फर्स्ट एग्जांपल के लिए मल्टीप्लिकेंड है 3 और मल्टीप्लायर है 4। सेकेंड एग्जांपल के लिए मल्टीप्लिकेंड है 5 और मल्टीप्लायर है 3 एंड हाफ। अब हम बात करते हैं पेपर एंड पेन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में, जो कि अनसाइंड के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेंड ले रहे हैं 1000 और मल्टीप्लायर ले रहे हैं 1001। सबसे पहले जब हम 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे 1000 इंटू 1, तो हमें मिलेगा 1000। देन हम 1000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 टाइम्स 0। देन अगेन 1000 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0। अगेन 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1000। और हर पोजीशन पे जो पार्शियल प्रोडक्ट है, हर पोजीशन पे जो पार्शियल प्रोडक्ट है वह एक एक बिट लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पर लेफ़्ट शिफ्ट होगा वहाँ पर क्या होगा 0 ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 1 0 ऐड होगा, यहाँ पर 2 0 ऐड होगा, और यहाँ पर कितना 0 ऐड होगा 3 0 ऐड हो जाएगा। जब आप फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो हमको क्या करना है, इन सभी को सम करना है। इन सभी को क्या करना है, सम करना है। तो जब भी आप इन सभी को सम करेंगे तो आपको मिलेगा 0 1 00 1 000। यहाँ पर मतलब बेसिक आइडिया क्या है, m बिट्स इंटू n बिट्स इक्वल m प्लस n बिट प्रोडक्ट। यानी कि m बिट्स को जब n बिट्स से इंटू करते हैं तो m को n टाइम्स प्लस करते हैं और इससे हमारा बिट प्रोडक्ट मिलता है। बाइनरी मेक्स इट इजी। 0 प्लेस 0 0 इंटू मल्टीप्लिकेंड 1 प्लेस ए कॉपी 1 इंटू मल्टीप्लिकेंड। बाइनरी में बहुत ही आसान हो जाता है। यदि 0 है तो प्लेस करना है 0 इंटू मल्टीप्लिकेंड, और 1 है तो प्लेस अ कॉपी 1 इंटू मल्टीप्लिकेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम वर्जन 1 अनसाइंड शिफ्ट ऐड मल्टीप्लायर। यानी कि हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम को जिस हार्डवेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम हमने दिया है अनसाइंड शिफ्ट ऐड मल्टीप्लायर। इसमें इस्तेमाल हुआ है
64 बिट मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर, 64 बिट ALU, 64 बिट प्रोडक्ट रजिस्टर और 32 बिट मल्टीप्लायर रजिस्टर। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर जिसमें 64 बिट्स हैं, एक 64 बिट ALU, मल्टीप्लायर रजिस्टर जो कि 32 बिट्स का है, कंट्रोल रजिस्टर, प्रोडक्ट रजिस्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियली मल्टीप्लिकेंट में कितने बिट हैं? 64 बिट्स मैक्सिमम है और मल्टीप्लायर में मैक्सिमम 32 बिट्स हैं। जो भी आपका डेटा है वो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों का जब डेटा मिक्स होगा, दोनों का डेटा मल्टीप्लाई होगा, तब हमें लास्ट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसके बीच में भी बहुत सारे क्या होंगे? प्रोसेस होंगे। इसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सपोज हमारे पास दो रैंडम डेटा है मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट किस में जा रहा है? 64 बिट ALU में जा रहा है। और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेंट में जो डेटा रिसीव हो रहा है, वो रिसीव हो रहा है कंट्रोल से, यानी मल्टीप्लिकेंट वाला डेटा लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा और साथ ही साथ कंट्रोल से मल्टीप्लायर पे भी डेटा जा रहा है और मल्टीप्लायर का ये डेटा क्या होगा? राइट शिफ्ट होगा। अगेन मल्टीप्लायर का डेटा कंट्रोल पे जा रहा है, कंट्रोल पे से स्टोर होगा और यह कंट्रोल से होते हुए शिफ्ट लेफ्ट होते हुए मल्टीप्लिकेंट पे जाएगा। साथ ही साथ कंट्रोल पोर्शन से जो डेटा है वो राइट प्रोसेस के माध्यम से एज अ प्रोडक्ट स्टोर होगा और यह कंट्रोल कनेक्टेड है 64 बिट ALU से भी, यानी कि कंट्रोल का डेटा 64 बिट ALU पे भी ट्रांसफ़र होगा। और हर स्टेप के बाद जो पार्शियल प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट किस में जा रहा है? 64 बिट ALU पे जा रहा है और 64 बिट ALU में जाने के बाद जब इन सारे पार्शियल प्रोडक्ट का एडिशन होगा तो वो एज अ फाइनल प्रोडक्ट में मिलेगा। आप इसको दूसरे तरीके से यह भी कर सकते हैं कि हर पार्शियल प्रोडक्ट के एडिशन के बाद यहाँ पर 64 बिट ALU में आपका फाइनल प्रोडक्ट स्टोर होगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट वर्जन 1 फॉर अनसाइंड शिफ्ट एड मल्टीप्लायर के बारे में। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट के माध्यम से ब्रीफ में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट। सेकेंड स्टेप है कि हम टेस्ट करेंगे मल्टीप्लायर 0 को। सेकेंड स्टेप है एल्गोरिथम का, वो है ऐड करेंगे ऐड मल्टीप्लिकेंट टू प्रोडक्ट एंड प्लेस द रजिस्टर, ऐड मल्टीप्लिकेंट टू प्रोडक्ट एंड प्लेस द रिजल्ट इन प्रोडक्ट रजिस्टर। ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेंट को प्रोडक्ट में और प्लेस करेंगे रिजल्ट प्रोडक्ट रजिस्टर में। सेकेंड नेक्स्ट स्टेप है शिफ्ट द मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर लेफ्ट 1 बिट। शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर को लेफ्ट 1 बिट। और थर्ड स्टेप है शिफ्ट द मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर राइट 1 बिट। शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लायर रजिस्टर को राइट में 1 बिट पे। और लास्ट जो स्टेप रहेगा एल्गोरिथम का वो होगा स्टॉप या डन। अब इस फ्लो चार्ट में कुछ कंडीशंस का इस्तेमाल हुआ है, तो आप एल्गोरिथम्स में भी कुछ कंडीशंस जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब आप मल्टीप्लायर को टेस्ट करेंगे, इफ़ मल्टीप्लायर इज़ 0 तो क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर को लेफ्ट में 1 बिट। अगेन उसके बाद शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लायर रजिस्टर को 1 बिट और 30 सेकेंड
यानी कि 32 रिपीटेशंस के लिए चेक करेंगे। यदि 32 रिपीटेशंस हैं तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। यदि 32 रिपीटेशन नहीं है, सपोज़ 32 रिपीटेशन से कम है, तो वापस वह किस में चला जाएगा, स्टार्ट में चला जाएगा। अब नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। यदि मल्टीप्लायर 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेंट प्रोडक्ट और प्लेस करेंगे रिज़ल्ट को प्रोडक्ट रजिस्टर में। उसके बाद शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर को लेफ्ट 1 बिट, देन अगेन शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई रजिस्टर को राइट 1 बिट और चेक करेंगे 32 रिपीटेशंस के लिए। यदि 32 रिपीटेशन से कम है तो अगेन स्टार्ट में चला जाएगा, और यदि 32 रिपीटेशन है तो आंसर आएगा यस 32 रिपीटेशन, और स्टॉप पे जाके क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल पे डिस्कशन करते हैं। सपोज़ हमारे पास मल्टीप्लायर है 0011 और उस मल्टीप्लिकेंट है 000010। तो इसका प्रोडक्ट कुछ पॉसिबिलिटी यह हो सकता है 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0। यदि हमारे पास मल्टीप्लायर है 0001 और मल्टीप्लिकेंट है 4 टाइम्स 0 0100, तो प्रोडक्ट हो सकता है 4 टाइम्स 0 0010। यदि हमारे पास मल्टीप्लायर है 4 टाइम्स 0 और मल्टीप्लिकेंट है 4 टाइम्स 0 1000, तो प्रोडक्ट हो सकता है 4 टाइम्स 0 01 0110। एक बार हम एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट वर्जन 1 फॉर अनसाइंड शिफ्ट एड मल्टीप्लायर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा स्टार्ट। पहला स्टेप स्टार्ट द एल्गोरिथम। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे मल्टीप्लायर को। थर्ड स्टेप में ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट पे और प्लेस करेंगे रिजल्ट को प्रोडक्ट रजिस्टर में। नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर को लेफ़्ट की ओर 1 बिट पे, और नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई रजिस्टर राइट में 1 बिट। नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे फॉर 32 रिपीटेशंस, और लास्ट में होगा स्टॉप। अब यदि इसी एल्गोरिथम को डिटेल में डिस्कशन करें तो जब भी एल्गोरिथम स्टार्ट होगा उसके बाद चेक किया जाएगा मल्टीप्लाई 0 के लिए। यदि मल्टीप्लाई 0 की वैल्यू सपोज 0 है तो शिफ्ट होगा मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर लेफ़्ट की ओर 1 बिट पे। उसके बाद शिफ्ट होगा मल्टीप्लाई रजिस्टर राइट की ओर 1 बिट पे। इसके बाद चेक किया जाएगा 32 रिपीटेशंस के लिए। यदि 32 रिपीटेशन से कम है, सपोज नंबर ऑफ रिपीटेशंस आर लेस देन 32, तब मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, तब अगेन स्टार्ट में पहुंच जाएगा। और यदि ऐसा नहीं है कि मतलब 32 रिपीटेशंस हैं तो यस 32 रिपीटेशंस होने के बाद स्टॉप में आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन यह हो सकती है वो यह हो सकती है कि मल्टीप्लाई 0 की वैल्यू सपोज 1 है तो ऐड होगा मल्टीप्लिकेंट प्रोडक्ट पे और प्लेस होगा रिजल्ट प्रोडक्ट रजिस्टर में। उसके बाद शिफ्ट होगा मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर लेफ्ट की ओर 1 बिट, शिफ्ट होगा मल्टीप्लाई रजिस्टर राइट की ओर 1 बिट। चेक किया जाएगा 32 रिपीटेशंस के लिए। यदि 32 रिपीटेशंस नहीं होंगे तो अगेन स्टार्ट में चला जाएगा, और यदि 32 रिपीटेशंस होंगे तो होगा यस और स्टॉप हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।